क्या ऋषिकेश में हमने केवल होटल में बैठ के खाना ही ठूसा था? मेरी मम्मी तो बाहर चुन्नी से लपटी भी रहती है। रोते फिरते फिरते इसके फ्लैट बाल हो गए। भैया ने लाल पर्दे लगाए, देख लो। सबसे ऊपर राफ्टिंग लिख रखा है, जैसे होटल में राफ्टिंग करवाएंगे। मेरी बहन डायरेक्ट तपोवन लिख के आई और पहली होटल ही फाइनल कर दिया। ऐसा लग रहा है अंकल जी इसके कुछ लगते हैं। मेरी बहन ने बोला हम फ्लैट में रुकेंगे, सोचा फ्लैट के दर्शन बाहर से कर लेती हूँ। मेरी बहन कह रही मैं रूम का बाथरूम चेक करके आती हूँ। बोल रहा है कक्ष में एक बड़ा गूदड़ा है, मुझे छोटा वाला गूदड़ा दे देंगे, मैं उस पर सो जाऊंगा। मम्मी बोल रही हाँ वो तो तुझे गूदड़े पर ही सोना है। और अंकल जी बहुत देर से बुला रहे हैं, अब प्रवेश करो अंदर। हमको दफा करने के लिए अंकल जी ने कुत्ता भी रख रखा है। इतनी गर्मी हमें ना दे दाता। यहाँ पर अंकल जी कागजात लिखवा रहे हैं। मेरी मम्मी अंकल जी से मुंह मोड़ रही है। मेरी मम्मी तो अंकल जी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अंकल जी पहले कुत्ते को खाना तो दे दो, पैर चाट रहा है बेचारा। फाइनली क्लासिक इन होटल में हम अपनी क्लास में जा रहे हैं। मेरी बहन की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। अंकल जी ने 2800 मांगे, 2500 में मामला रफा दफा कर दिया। इस कुर्सी को फेंक कर हम एक और गुदड़ा बिछाएंगे। अंकल जी की टीवी से भी बात आती है तो अंकल जी ने इसको सूली पर लटका दिया। मुझे और मेरी बहन को केवल बाथरूम अच्छा चावत। अंकल जी हमसे प्रॉमिस करती कि हम तुमको 2 तकिया देती, बट बाद में अंकल जी प्रॉमिस तोड़ देती, क्योंकि पहले हम अंकल जी को उल्लू बनाती कि हम 2 दिन रुकती। मेरी बहन पीछे इतना ऐसी तेज करत, फिर सुबह टिश्यू का ढेर करत। चाहे होटल का बाथरूम हो या ट्रेन का बाथरूम, पहले हम मम्मी को चेक करने के लिए भेजते हैं। खाली खाली सा। जैसा मेरा कमेंट सेक्शन खाली रहता है, वैसे अंकल जी ने अलमारी भी खाली कर रखी है। यहाँ पर 2 कंजूस लोग खाना ढूंढत, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं। एंड मेरी मम्मी इशारा करत और फिर आंखें साफ करत, 2 अंगूठों से कसकर पकड़त एंड खाना सर्च करत। मेरी मम्मी सोच रही पैसे में दे रही हूँ, चिंता इनको हो रही है। पूछ रही है खाना तो मंगवाओगे ना। यहाँ से हमारा खाना ठूसना चालू हुआ और यहाँ से हम पूरे सफर में ठूसते ही रहे। मेरी बहन सबको अपने अधिकार की एक एक थाली दे रही है। अगर हम कुछ ढोलती तो यहाँ पर ही गिरती, तो ये इंसान ही सोती। यहाँ पर हम फिर से रोते फिरन जाती, पीछे मनुष्य घड़ी बांधत। बहन का फोन भी कटा है, बार बार उंगली करनी पड़ती है। दूसरी मनुष्य मेरे कैमरे में बाका फाड़त। यहाँ पर हम अंकल जी से मिलती कि हम बाहर जावती तो तुम दरवाज़ा खोलती। एंड देन अंकल जी बोलती कि 11 बजे बाद आवती तो तुरंत दफा होती। एंड देन सब हंसती। मेरी बहन नीचे झुकती और पैसा चेक करती। एंड पीछे मनुष्य अंकल जी से रास्ता मांगती। अंकल जी बोलती कुछ नहीं, थोड़ा सा बाढ़ में जावती। चलो सब चलते हैं हरिद्वार, बहती जहाँ गंगा की धार। चलो अब 2 घंटे बाद मेरी बहन को याद आ रहा है कि हम पीछे ही है। चलते चलते पैरों का सारा बल निकाल दिया, फिर भी छकड़ा नहीं करती। कान में उंगली डालकर सोच रहा है कहाँ लेके जाऊँ इनको। मेरी बहन का ईगो देखो, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस कैफे पे भी हम बाद में रुकेगी। सम पीपल बिना कपड़ों के स्नान करती एंड दिस पीपल वीडियो बनाती। गंगा जी में ये भले अपना एक चरण भी नहीं डुबाएंगे, लेकिन पीछे संगीत बजाएंगे। मन पावन हो गंगा में डूबे ना। और अभी हम जस्ट कैफे में बैठे हैं और यहाँ का व्यू। चलो 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 अब दूसरी जगह एसी की हवा खाते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मेरे फोन में आते आते ऋषिकेश माउंट आबू का व्यू लग रहा है। फोटो खींचूंगी यहाँ पर। गाना तो लगाना रह ही गया। यहाँ पर ये लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं मेन्यू पढ़ने की। यहाँ पर मैडम जी इसी तरह तैयार थी वॉफल लिखने के लिए। तो पूरे हक से वीडियो बना रही थी। यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप किसी चीज़ के रुपए देने वाले हो। मैं तो यहाँ पर वॉफल का इंतजार करते रह गई कि सोचा वॉफल आएगा तो ऐसी फोटो खींचूंगी। मैं और मेरी मम्मी तो वीडियो बनाते ही रह गए और ये हमें छोड़कर रफा दफा हो गए कब गई। मेरी बहन तो कौन की ऐसी वीडियो बना रही हो जैसे स्टारबक्स की कॉफी हो। ये मुझे यहाँ पर समझावत है कि तेरे एक वॉफल में 4 कौन आवत है। आपने देखा होगा वो लिखने वाली मैडम भी इतना ध्यान नहीं दे रही थी, उस शक्ल देख के पता चल गया। मेरी मम्मी की मैंगो डोली टूटने वाली है। इनमें ये फोटोज खिंचाता और रात को ये हिसाब करता। डार्क रियलिटी हिसाब चेक कर। तो हिसाब चेक कर। वो उंगलियां दिखाते, मेरी बहन की उंगली छोटी है तो वो पेन दिखा रही है। कह रहा है ये रही तेरी पुत्र की फोटो। मगर लाडले। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नीले नीले अंबर मुन्ना बड़ा प्यारा। वर्क से बैठे हुए हम सबके चरणों में पड़े रहते थे। पहले नाना दूसरों की सेवा में पैसा खर्च करते थे, ये पैसों से अपनी सेवा कर रहे हैं। मेरी बहन का हिसाब करते वक्त इतनी तेज उंगलियां चलती है ना।
पर ये था क्या? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मेरी मम्मी ने जैसे बोला मैं गेम की तगड़ी खिलाड़ी हूँ। रात का दूसरा खाना चेक करती कि कुछ कम तो नहीं होती। ये कंजूस लोग मुझे वीडियो बनाने के लिए कह रहे ताकि ये लोग फिर से खाना भेज सके। खाना देखने के बाद इनकी असली आवाज तो ऐसे निकली थी। ये क्या जला हुआ भेजा है, क्या अनसंट चीज़ है ये। ऐसा लग रहा है कोई घटिया सी चीज़ है। जब दो कंजूस एक साथ ये ऐसे कैसे है, ये इधर का पोर्शन पूरा खाली क्यों है और ये दो तीन चीज़ें नीचे गिरी हुई है, ढंग से नहीं है इनका। अच्छे से सेट अच्छे नहीं से सेट नहीं करा को, जैसे ये मास्टर शेफ का शो है जो अच्छे से सेट करेंगे। ये आपने अच्छा दिया, ये अच्छी बात है। ओके नाइस। इस क्लास से निकल कर हम अगले दिन देहरादून रोते फिरेंगे तो देखना।